गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर देखेंगे नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग। क्या है आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर नेक्स्ट 15 डेज़ में, क्या कुछ होने वाला है, क्या होगा आपकी लव लाइफ में, क्या होगा आपकी मैरिड लाइफ में, या फिर वन साइड सिंगल मैरिड, या फिर कोई भी आपका रिश्ता हो, फैमिली फ्रेंड, या फिर लाइक बोथ आर डिफरेंट साइड मैरिड, कोई भी रिश्ता हो आपका, तो क्या होगा अगले 15 दिन में, कैसा रहेगा आपका लव लाइफ। क्या आपके पर्सन आपके साथ कोई भी कांटेक्ट करेंगे, क्या उनके और आपके बीच कोई बातचीत होगी, क्या फीलिंग्स होंगी, क्या भावनाएं होंगी एक दूसरे को लेकर, क्या कुछ होगा, क्या उनका कॉल आएगा, सारी चीज़ों को चेक करूँगी। देखिए जो भी चीज़ें आएंगी मैं सारा कुछ बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि रीडिंग का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए अगर आप मेरी रीडिंग चाहते हैं तो। सो एनर्जीज़ क्या है, और ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, ये जो रीडिंग है वो एक जनरल टैरोट का रीडिंग है और टाइमलेस भी है, तो टाइम बाउंडेशन नहीं है। अगर आपको ये रीडिंग जिस भी समय मिलती है, कभी भी मिलती है, तो आप वहाँ से इस रीडिंग को देख सकते हैं। नेक्स्ट 15 डेज़ की कवर होगी ये, एंड कलेक्टिव है। तो चलिए चेक करेंगे और नाम लेकर देखिएगा जिनकी आप रीडिंग देख रहे हैं। तो नेक्स्ट 15 डेज़ क्या एनर्जीज होने वाली है, नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या कुछ होगा। तो फर्स्ट में यहाँ पर कौन सा कार्ड आता है देख लेते हैं। तो फर्स्ट कार्ड एक इस तरह की एनर्जीज का आ रहा है जिसमें मतलब कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेकर मतलब यहाँ पर आप देख रहे हो एक पॉजिटिव साइन मिल रहा है। तो जब पॉजिटिव साइन किसी भी चीज़ में मिलता है तो कहीं ना कहीं आपकी और उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होने वाली है। सबसे बड़ी चीज़ है कि इन 15 दिनों में इस इंसान को आपकी कदर मालूम पड़ेगी। अगर इन्होंने आपकी कभी कदर नहीं की है या फिर पहले करते थे, अचानक से इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप ब्रेक कर दिया, तो इन्हें बहुत ज़्यादा इनको आपकी कदर मालूम पड़ने वाली है। और ये पर्सन नेक्स्ट अगले 15 दिन में बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। आपको पाने की चाह इनके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मतलब ये पर्सन मतलब ऐसा होगा नेक्स्ट 15 डेज़ में कि इनका दिल बार बार आपको याद करेगा, ठीक है, बार बार याद करेगा। और ये हर चीज़ में होता है ना कि मतलब हर चीज़ में आपको ढूंढेंगे। आपकी कमी इन्हें बहुत ज़्यादा, इतनी कमी इनको मतलब एक होती है कि खलेगी कि आपको ये कॉल लगाएं, कि आपको मिलें, कि आपसे मैसेज करें, कि माफ़ी मांगे। तो ऐसे हालात नेक्स्ट 15 डेज़ में बनेंगे। दूसरी चीज़ नेक्स्ट 15 डेज़ में देखो, अगर आप लोगों के बीच में कोई भी शादी को लेकर बात हुई है, या फिर आप लोग के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन हो गया है ना, सडन इतना लंबा पुराना रिश्ता अगर आपका टूटा हुआ है, या फिर बहुत लंबे टाइम से आप एक साथ रह रहे थे बट सडनली अगर वो नो कांटेक्ट हो गया था, तो यहाँ पर चैलेंजिंग टाइम होगा। मतलब नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपका पर्सन आपको अनब्लॉक तो करेंगे, है ना, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि उनसे आपकी बात बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगी। ये चीज़ हर किसी के साथ नहीं होगी। ये जिसकी एनर्जीज़ है उसको कहीं ना कहीं रेजोनेट हो रही होगी, क्योंकि ये टाइम के अकॉर्डिंग इस सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि समय आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा होगा, क्योंकि अनब्लॉक तो कर देंगे, ठीक है, और इनका कॉल मैसेज भी हो सकता है कि आ गया है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है कि आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, जैसे कोई कमिटमेंट था बहुत लंबे टाइम से, और उन्होंने बोल रखा था कि मैं तुम्हें वादा करती हूँ या करता हूँ, या फिर नो कांटेक्ट ख़त्म होते ही आप ये चीज़ को सोचो कि अभी जैसे नो कांटेक्ट ख़त्म हुआ है तो अब ये शादी को लेकर जल्दी से बात कर ले, या फिर ये कुछ भी ऐसी परमानेंटली मतलब कोई भी ऐसी बात जो आपके दिमाग में चल रही हो, तो उसमें थोड़ा सा ना आपको पेशेंस रखना होगा। क्योंकि नो कांटेक्ट ख़त्म होने के बाद भी कहीं कहीं टाइमिंग आपको ऐसी लग रही है जिसमें आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। बहुत जल्दी
चीज़ें एकदम से कंट्रोल में नहीं आएंगी, लेकिन हाँ, आपका जो भी मतलब इनके साथ जो भी बातचीत होगी या दोबारा से जो भी रिलेशनशिप जुड़ेगा, रियूनियन होगा, या आपको ये अनब्लॉक करें या कोई कॉल वगैरह इनका आए, तो उसमें आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा और थोड़ा इन्हें समय देना होगा आपको, और उसके बाद धीरे धीरे आप एक एक सीढ़ी जो है ना वो चढ़ते चले जाओगे। वो चीज़ आपकी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि कार्ड तो पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ी सी एनर्जीज क्या हो रही है, स्लो है, तभी यहाँ पर चैलेंजिंग टाइम का है, मतलब चीज़ें कंट्रोल में आएंगी पर स्लोली स्लोली। दूसरा, थर्ड पार्टी का बहुत फोकस होगा आपके ऊपर। फ्रेंड सर्कल में अगर आप हो, कॉमन फ्रेंड्स हैं आपके बीच, तो नेक्स्ट 15 डेज़ में हर वो कोशिश करेंगे फ्रेंड्स इनका आपसे कांटेक्ट ना हो, हर वो कोशिश करेंगे। लेकिन एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं किसी की भी बात को नहीं सुनेंगे, और वो आपके साथ अपनी जो फीलिंग है या जो भी उनकी भावनाएं हैं, जो अपना प्यार है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर मुझे कुछ फ्रेंड्स, कुछ रिलेटिव्स या कुछ आप लोग के बीच में कुछ ऐसे लोग अगर हैं यदि, तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, है ना। ये थर्ड पार्टी हो कोई, इनके साथ हो सकता है कि थर्ड पर्सन रहता हो, या कोई फैमिली मेम्बर्स हो इनका, क्योंकि ये आपके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये मैं आपको बता दूं, चाहे आपकी मैरिड हो, लव लाइफ हो, कोई वन साइड सिंगल मैरिड हो, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, नेक्स्ट 15 डेज़ में अगर बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन चला आ रहा है, तो ये कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। मतलब इनकी तरफ से 100 to 100% कांटेक्ट होना चाहिए आपको कार्ड के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा एक्टिव होगी, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट ये फिर भी कहीं ना कहीं आपको कांटेक्ट करेंगे, और आपका रिलेशनशिप जैसे फ्लो में जा रहा था पहले, वो फ्लो में जाएगा, है ना। ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। तो नो कांटेक्ट तो ख़त्म होता हुआ यहाँ पर मुझे बहुत हद तक बहुत सारे लोगों का रियूनियन भी होता हुआ नेक्स्ट 15 डेज़ में दिखाई दे रहा है, बातचीत होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं घूमने का प्रोग्राम आप बना सकते हो, अगर आपका नो कांटेक्ट ख़त्म होगा तो यहाँ पर घूमने का प्रोग्राम भी दिखाई दे रहा है। और कहीं ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप लोग की मुलाकात अचानक से हो जाए, आपकी मुलाकात अचानक से हो जाए आपके पर्सन के साथ, या कहीं किसी सेरेमनी में, किसी फंक्शन में, लाइक कहीं पर आपकी मुलाकात आपके पर्सन के साथ हो सकती है। आमने सामने तो आप आओगे, एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है, बट जो भी चीज़ें हैं वो आपकी एकदम से कंट्रोल नहीं होंगी, पेशेंस रखना होगा आपको, और उसके बाद आपकी चीज़ें स्लो बाय स्लो धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा फोकस होगा। और चीज़ों को देखते हैं कि क्या कह रहे हैं कार्ड। सोचेंगे बहुत ज़्यादा आपके पर्सन, ठीक है। आपके पर्सन की जो थिंक है ना, वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचेंगे। मतलब नो कांटेक्ट या लॉन्ग डिस्टेंस में, जैसे मान लीजिए आप रह रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस है, क्योंकि सोशल मीडिया पर अगर आपके पर्सन ने चारों तरफ से आपको ब्लॉक कर रखा है, हर तरफ से, तो आप ये समझ लो कि पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, और वो आपको अनब्लॉक भी करेंगे, क्योंकि मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। मैं एनर्जीज़ को देख रही हूँ, पिछले काफ़ी लंबे समय से आपके पर्सन जो है वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी इशू बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, बर्डन इनके ऊपर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन इन्हें बहुत अफसोस हो रहा है कि ये आपके साथ नहीं है। तो मतलब क्या हो रहा है ना कि आपका साथ इन्हें चाहिए, और जब तक आप इनको नहीं, मतलब आपका साथ नहीं मिल जाता, तब तक इनका मन लगेगा नहीं किसी चीज़ में। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लॉन्ग डिस्टेंस में फैमिली बहुत प्रेशर इनके ऊपर बना रही है, शादी को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, लेकिन आपका पर्सन आपको लेकर चलेगा, आपका पर्सन आपको लेकर चलेगा। और अगर फैमिली वगैरह कोई भी ऐसे हैं जो
आपको मतलब नहीं अपनाना चाह रहे, तो उनके साथ नेक्स्ट 15 डेज़ में कहीं ना कहीं बातचीत हो सकती है आपके पर्सन की, आपको लेकर। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। कॉल आएगा आपके पर्सन का नेक्स्ट 15 डेज़ में, कहीं कहीं दिखाई दे रहा है, बट कहीं कहीं ये दिख रहा है कि वो कॉल करते करते रुक जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बर्डन की वजह से वो बहुत ज़्यादा अपने आप को खुद को कंट्रोल में रख लेंगे। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। आपके पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। अगर इन्होंने आपको मूव ऑन के लिए बोला है या मूव ऑन के लिए कह रहे हैं, तो मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मूव ऑन के लिए बोला है। नाराज़ हुए हैं अभी आपके, कहीं कहीं दिख रहा है कि आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है किसी बात को लेकर। आपकी उनके साथ फाइट हो गई है, झगड़ा हो गया, आर्ग्यूमेंट्स हो गई और उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है। लेकिन एक बात आप देखो कि जब आप लोगों के बीच में जब भी ब्लॉकेजेस हो जाता है या जब भी कुछ ऐसा होता है कि वो आपसे बात नहीं कर रहे होते ना, तो उनका दिल बहुत ज़्यादा टूट रहा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं और खुद से ही कहते हैं कि तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है कि तुम ब्लॉक कर देती हो या कर देते हो, क्योंकि वो ना आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। क्योंकि देखो आप लोग के बीच में, जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना 3 ऑफ सोर्ड्स में जैसी एनर्जीज जा रही है, तो साफ दिख रहा है कि भाई आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, लेकिन ये इंसान आपको दिल से अपने कभी निकाल ही नहीं सकता। आप कितना भी कोशिश करो, चाहे कितने भी झगड़े हो जाए, चाहे आप लोग, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप भी दिखाई दे रहा है, वन साइड सिंगल मैरिड या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप भी दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा झगड़े हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा बार बार। लेकिन आप लोग की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा है कि लौट फिर कर फिर कहीं ना कहीं बातचीत होने लगती है, लेकिन जैसी बातचीत होती है वापस से फिर से वही चीज़ बार बार ऑन ऑफ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ एनर्जीज़ हैं जो कि स्टक हो गई हैं, रुक गई हैं, ठीक है। वेंट्स है और बहुत लंबे टाइम से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जिनका भी है, उनकी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे ऐसी दिख रही है कि लंबा इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा नेक्स्ट 15 डेज़ में। एनर्जीज़ में चेंज दिखाई दे रहा है, क्योंकि है ना, देखते हैं किसके साथ रेजोनेट होती है मेरी आज की एनर्जीज़ इस समय की। और राशियाँ तो मुझे वैसे ऑलमोस्ट सारी ही दिखाई दे रही हैं, तो मैं राशियाँ नहीं बता रही हूँ, पहले से बोल दे रही हूँ कि ऑलमोस्ट सभी राशियाँ आ रही हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट बता देती हूँ कि अल्फ़ाबेट कुछ नज़र आ रहे हैं, राशियाँ ऑलमोस्ट सारी हैं तो इसलिए नहीं बता रही हूँ। अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं, PHKR है, SM भी है और FA है, EN है, SYL है। तो भाई एंड हाँ, बस यही अल्फ़ाबेट मुझे नज़र आ रहे हैं। राशियाँ ऑलमोस्ट सारी ही हैं। अच्छा, 7 ऑफ सोर्ड्स में है ना ये इंसान, तो जो भी कोई भी अगर किसी भी एनर्जीज में 7 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, तो ये 7 ऑफ सोर्ड्स आपके पर्सन का ये आया है, जैसे होता ना कि मतलब ना चाहते हो, मतलब कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला रिश्ता, वो रिश्ता है आपका। आप चाहे मतलब आपके बीच में एक लंबा गैप आ जाएगा ना, फिर भी आपका रिश्ता ख़त्म नहीं होगा। आपने कई बार नोटिस भी किया होगा कि कई बार लॉन्ग डिस्टेंस, कई बार नो कांटेक्ट हुआ, लेकिन वो ओपन हो गया, मतलब कभी ना कभी कॉल कर देते, क्योंकि ये भले ही आपको बहुत ज़्यादा इनकी फीलिंग्स ट्रू है ना। अभी फैमिली की वजह से कुछ इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से ये बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन ही मन बहुत ज़्यादा क्योंकि इनके पे प्रेशर बहुत है, बहुत प्रेशर है, लेकिन बराबर इनका फोकस आपके ऊपर है। अब आपके ऊपर जो फोकस है ना, वो फोकस ख़त्म नहीं होगा इस इंसान का, कभी भी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी फीलिंग्स आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। देखो आपका चाहे एज डिफरेंस हो, चाहे आपके बीच में कास्ट इशू, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं, एज डिफरेंस, कास्ट इशू और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, है ना, ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये जो अभी आपका जैसे जो चल रहा है, क्योंकि कार्ड के अकॉर्डिंग आप लोग के बीच में नो कॉन्टेक्ट ज़्यादातर दिखाई दे रहा है, और दूसरी ये पर्सन कहीं कहीं तो ऐसा दिख रहा है कि आप सेम प्लेस पर हो और ये आपके सामने है, बट ये आपको अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर रहे हैं, बल्कि निकल जाते हैं पास से, या जो भी हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन फीलिंग इतनी ज़्यादा दबा के रखी हुई है ना, खुद पर कंट्रोल करना एक बहुत अलग बात है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, लेकिन दिल देखो कैसे ब्रेक हो रहा है, वो आपके बिना क्या हाल है उनका वही जानते हैं, है ना। तो ये जो एनर्जीज आ रही है यहाँ पर, ये आ रही, हाँ कुछ चीज़ें ऐसी है ना छुपा लेते हैं आपसे,
तो वो आपको मायूस नहीं करना चाहते हैं, है ना। ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। लास्ट कार्ड ले लेती हूँ एंड यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी कि जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी सब्सक्राइब करते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ उनका रियूनियन हो जाए, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स का रियूनियन हो जाए 15 डेज़ के बाद। तो यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स है एंड यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स है। तो एस ऑफ वैंड्स एंड 2 ऑफ वैंड्स लास्ट में जो कार्ड आता है ना वैंड्स के, तो एक पॉजिटिव साइन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो कहीं कहीं तो मुझे ये भी दिख रहा है कि परमानेंटली कोई सॉल्यूशन निकल आएगा आपके रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे रास्ते निकलेंगे जो कि आपके रिश्ते को आगे तक लेके जाएंगे। कहीं कहीं मुझे दिख रहा है ना कि अच्छा खासा रिश्ता अचानक ही रुक गया, अच्छा खासा रिलेशनशिप आपका डिस्टर्ब हो गया। तो ये जो चीज़ें आ रही ना, क्योंकि कार्मिक है आपके रिलेशनशिप में, जो भी पर्सन की तरफ से जो थर्ड पार्टी दिख रही ना वो कार्मिक है, तो उनके साथ फ्यूचर नहीं है। कार्मिक रिलेशनशिप में कभी फ्यूचर नहीं होता, और आपके पार्टनर की साइड से जो थर्ड पार्टी है वो कार्मिक दिख रही है, तो उनके साथ फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर आपके पर्सन के साथ आपका ही है। वेंट्स है ना, तो एक पॉजिटिव साइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब कार्मिक रिलेशनशिप है तो फ्यूचर तो है ही नहीं, डेफिनेटली फ्यूचर आपके साथ, तो एनर्जीज यहाँ पर पॉजिटिव है। सो एंजल आपको ब्लेस कर रही है और एक ब्यूटीफुल एनर्जीज है। अब एक मजबूती है आपके रिश्ते में जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकती, मजबूती स्ट्रॉन्ग है ना, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है। सो गाइज आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग। कितना कनेक्ट करते हो आप मुझे ज़रूर बताइएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।